देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो, ठीक है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट यूज होगा, उसके बाद बीन, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे में देखो, क्या स्वीटी सुबह से आम नहीं खा रही है स्वीटी नोट बीन, देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद नोट यूज हो रहा है, उसके बाद बीन। ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, क्या मैं बरसों से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, द हैव आई नोट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ईयर्स। ये सब समझा चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। देखो WH अफर्मेटिव सेंटेंस में WH से स्टार्ट होगा, जैसे में WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। जैसे में स्वीटी सुबह से आम कैसे खा रही है, तो हाउ हैज स्वीटी बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं बरसों से एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वेयर लिख, मैं बरसों से एक पत्र कहाँ लिख रहा हूँ, तो वेयर हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ईयर्स, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। WH में WH नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट यूज कर दो, ओके। जिसमें फॉर्मूला अच्छा से देखो। अब देखो स्वीटी सुबह से आम कैसे नहीं खा रही है, तो हैज हाउ हैज स्वीटी नोट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, ठीक। WH अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हो, और WH नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव मतलब नोट को यूज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा WH नेगेटिव सेंटेंस, ओके। एग्जाम्पल सब देख लो अच्छा से, ठीक है। मैं बरसों से एक पत्र कहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वेयर हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ईयर्स, ठीक। अब देखो हम लोग पास्ट टेंस में आ गए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है और हम लोग अब पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, तो हम लोग आराम से पढ़ते हैं। देखो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो सिंपल पास्ट में देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें राम स्कूल गया, जो बीत चुका है, पास्ट में जो बीत चुका है वो काम बताता है। जिसमें राम स्कूल गया, राम बेन टू स्कूल, गो का V2 है, ओके। मैं एक पत्र लिखा मतलब लिख चुका हूँ, मतलब जो पास्ट में बीत चुका है। तो आई रोट, राइट के V2 क्या होता है रोट, तो रोट ए लेटर। तुसी ने मुझे एक पुस्तक दी, ये कोई लड़की है, ठीक है। तो तुसी गिव का V2 क्या होता है गेव मी ए बुक, मुझे के क्या होता है मी। मैं गया, ये बहुत फेमस है, ठीक है। आई के मैं के आई होगा, और गया कि गो का V2 क्या होता है वेंट, आई बेन टू गया, ओके। नेगेटिव देखते हैं। देखो सिंपल पास्ट का नेगेटिव देख लो, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाओगे तो डीड नोट यूज होता है, ओके। जिसमें राम स्कूल नहीं गया, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, V1 यूज होगा V1, ओके। मैं एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, देख रहे हो ना, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो सिंपल पास्ट का, डिड पहले होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड के साथ V1 यूज होगा। क्या राम स्कूल गया, ठीक है। तो डिड राम गो टू स्कूल, क्या मैं एक पत्र लिखा, तो डिड आई राइट ए लेटर, देख रहे हो ना, डिड के साथ V1 का यूज हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो गो का गो ही यूज हो रहा है, ओके। इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव इसका देखते हैं। देखो नेगेटिव देखो सिंपल पास्ट का, राम स्कूल नहीं गया, ठीक है। पहले रूल देख लो, सब्जेक्ट प्लस डिड के बाद नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 यूज होगा, ओके, डिड के साथ V1। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। मैं एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, इजी है ना। देखो इसका WH अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। WH रूल देखो, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम स्कूल कब गया, तो वेन डिड राम गो टू स्कूल, ठीक है।
मैं एक पत्र क्यों लिखा, वाई डिड आई राइट ए लेटर। ओके, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। देखो WH नेगेटिव, देखो इसका WH डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में राम स्कूल कब नहीं गया, तो कब का वेन हो जाएगा, वेन डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड आई नोट राइट ए लेटर। देख रहे हो, आई के बाद नोट यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या यूज होता है, नोट यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। देखो अब पास्ट का दूसरा टेंस देखोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, जो काम पास्ट में भी जारी था। ओके, जैसे में आप लोग स्कूल जा रहे थे, मतलब वो पास्ट में जारी था। जैसे में फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आसान होता है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आप लोग स्कूल जा रहे थे, तो आप लोग, तो यू के साथ वर गोइंग टू स्कूल। मैं एक पत्र लिख रहा था। गोइंग क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे V4 यूज हो रहा है। गो का V4 क्या होता है, गोइंग, ठीक है। फिर टू स्कूल। मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वाज, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव देखते हैं। देखो नेगेटिव में सिर्फ नोट ऐड हो जाएगा। क्या, नेगेटिव में सिर्फ नोट ऐड हो जाएगा। जैसे में सब्जेक्ट वाज वर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, तो यू वर नोट गोइंग टू स्कूल। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो आई वाज नोट राइटिंग ए लेटर। देख रहे हो ना, नोट यूज हो रहा है। चलो इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस का। बाज बर पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये सब नोट्स जरूर बनाना। ओके, एग्जाम्पल से समझो। क्या आप लोग स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल, वर पहले यूज हुआ। ओके, फिर क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं के साथ क्या यूज होता है, वाज, तो वाज पहले आ जाएगा। देख रहे हो ना, रूल में भी देख लो, पहले वाज बर है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, तो वाज आई राइटिंग ए लेटर। आगे देखते हैं। देखो नेगेटिव इसका देखोगे, वाज बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाए। क्या आप लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, वर यू नोट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, वाज आई नोट राइटिंग ए लेटर। देख रहे हो ना, आसान है। आगे देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, ठीक है। WH अफर्मेटिव सेंटेंस, WH अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, कब, हाउ, कैसे, ये सब बीच में रहता है। WH से स्टार्ट होगा क्वेश्चन से, फिर बाज बार यूज होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग स्कूल कब जा रहे थे, तो कब का वर्ड मीनिंग पहले लिखो, वेन वर यू गोइंग टू स्कूल। ओके, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा था, तो वाई वाज आई राइटिंग ए लेटर। आगे देखते हैं। WH का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। WH प्लस बाज बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, रूल है इसका। ओके, आप लोग स्कूल कब नहीं जा रहे थे, तो सब्जेक्ट के बाद नोट यूज होगा। ओके, देखो वेन वर यू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट गोइंग टू स्कूल। मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, वाई वाज आई नोट राइटिंग ए लेटर। देखो पास्ट टेंस का तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ कंटिन्यूअस गलत हो गया है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर लेना। क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस दो भूतकाल की घटनाओं को क्या करता है, ऐड करके बताया जाता है, ठीक है। दो भूतकाल, जो दो पास्ट काल की घटनाओं के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना, इसमें होता है। बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि इसमें पास्ट की दो घटना आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। ओके, और जो घटना पहले घटित होता है, जो पहले समाप्त होने वाली काम होती है, घटना होती है, उसमें लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो बाद में होती है उसमें लगता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जैसे में एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आएगा। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। सोचे तो, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पहले कौन भागा, पहले भागा चोर।
तो चोर के साथ क्या होगा, पहले भागा। ठीक है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो पहले चोर भागा ना, पहले क्या भागा, चोर भागा। तो चोर, तो पहले कौन समाप्त हुआ, चोर भागने वाला प्रोसेस। तो इसमें क्या लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसलिए बना है द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। देख रहे हो ना, जो पहले समाप्त होगा उसके साथ हैड लगा देना, पास्ट परफेक्ट लगा देना, और जो बाद में समाप्त हुआ, ठीक है, जो सेंटेंस, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, दूसरा एग्जांपल से समझोगे। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंच चुका था। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो देखो इसमें कौन कार्य पहले हो रहा है, देखो तो गाड़ी के खुलने के बाद, पहले गाड़ी खुला उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, तो गाड़ी खुला, तो गाड़ी जो खुला तो इसमें क्या हो, पहले घटना कौन हुआ, गाड़ी का खुलना। तो गाड़ी का खुलना के साथ क्या यूज होगा, हैड का, मतलब पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ, जो बाद में हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा बाद में है इसीलिए आफ्टर का यूज होगा। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब गाड़ी को खुलने के बाद। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, और ये कन्फ्यूजन दूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना, इसका 10-20 क्वेश्चन करोगे तो अच्छा से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो अब तीसरा है, हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। फॉर्मूला पहले देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, याद रखना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा सिंस 4 का यूज होता है। ओके, जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब समझ में आ रहा होगा कि 4 का यूज कहाँ पे होगा और सिंस का यूज कहाँ होगा, क्योंकि बच्चों हम पहले बता चुके हैं डिटेल में। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, स्वीटी सुबह से खेल रही थी, तो स्वीटी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, है ना आसान। चलो आगे देखते हैं। देखो इसका नेगेटिव देख सकते हो, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस 4 प्लस टाइम। ओके, ये देख लेना अच्छा से। मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नोट, ओके, आई हैड नोट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। स्वीटी सुबह से नहीं खेल रही थी, तो स्वीटी हैड नोट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, देखो इसका इंट्रोगेटिव देख लो, हैड पहले स्टार्ट होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लिख लेना। ओके, उसके बाद ट्राई करना। क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या स्वीटी सुबह से खेल रही थी, हैड स्वीटी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसको कोशिश करना लिख कर। ओके, आगे देखते हैं। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो। क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, तो हैड पहले यूज क्या होगा, हैड, फिर हैड आई नोट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या स्वीटी सुबह से नहीं खेल रही थी, हैड स्वीटी नोट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखो खुद से 10-15 एग्जाम्पल बनाना और क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये जरूर करना। ओके, देखो इसका WH अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रूल है। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि WH में WH से स्टार्ट होता है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। मैं 2 घंटों से क्यों पढ़ रहा था, तो क्यों का पहले आएगा वाई हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। स्वीटी सुबह से कहाँ खेल रही थी, तो वेयर हैड स्वीटी प्लेइंग, वेयर हैड स्वीटी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस भी 4 तरह का होता है। फ्यूचर टेंस का ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंसेस का। जैसे में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। देखो इसका 4 फॉर्म होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। रूल बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें राम पढ़ेगा तो राम विल रीड, V1 यूज होता है बच्चों। मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना। अच्छा ये याद रखना एक चीज़ और, आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होगा। क्या फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होगा। आई और बी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है, तो इसलिए आई और बी में क्या यूज होता है शैल। तो जहाँ पे आई और बी दिखे वहाँ पे शैल यूज करना। जैसे मैं पटना जाऊँगा तो आई शैल गो टू पटना, हम लोग तुम्हारी मदद करूँगा तो बी शैल हेल्प यू। इजी है ना। नेगेटिव में देखो इसका सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सीता तुम्हें गाली नहीं देगी, देगी कर लेना, ठीक है, देगी। तो सीता विल नोट एब्यूज यू, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। आई शैल नोट अपीयर एट द एग्जाम। ओके, V1 यूज होगा। देखो फ्यूचर दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला देखो, कंटिन्यूअस है तो V4 का यूज होगा। कोई भी टेंस हो अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो V4 यूज होगा ही, V4, ठीक है, VING। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे स्वीटी हंसते रहेगी, स्वीटी विल बी लाफिंग। मैं पढ़ता रहूँगा तो आई शैल बी रीडिंग। तुम नहीं खेलते रहोगे, यू विल नोट बी प्लेइंग। ओके, इंट्रोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव टेंस है किसका, फ्यूचर का। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव देख लो। पहले सब्जेक्ट पहले शैल या बिल यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें क्या वह बैठा रहेगा तो विल ही बी सिटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, विल यू नोट बी रीडिंग। देख रहे हो क्या से स्टार्ट होगा, तो जो शैल और बिल है वो पहले यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका बोल सकते हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। आगे देखते हैं। देखो बच्चों तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये सब का ज़्यादा यूज होता नहीं है तो ज़्यादा ये सब पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला पहले देखो। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोले, परफेक्ट में हमेशा हैव यूज होगा, ठीक है ना। हैज हैव यूज होता है, क्या हैज या हैव यूज होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार क्या देखोगे, शैल बिल के बाद हैव हमेशा यूज होगा और हैव के बाद V3। जिसमें मैं जा चुकूंगा, ठीक है, कभी इसका यूज करते हो, मैं जा चुकूंगा, इसलिए इसका यूज नहीं होता। आई शैल हैव गोन, ठीक है, V3 है, गो का V3। सीता पढ़ चुकेगी, ऐसे बोलते हो कभी, इसलिए इसका फ्यूचर टेंस का हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सीता विल हैव रीड, सीता पढ़ चुकेगी। अब बच्चों देखो चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें फ्यूचर में जो काम जारी रहता है, ठीक है ना, जारी रहेगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो इसका। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जिसमें एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मैं सुबह से इंतज़ार करता रहूँगा, ऐसे कभी बोलते हो नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फ्यूचर टेंस को ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। मैं सुबह से इंतज़ार करता रहूँगा तो आई शैल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर का यूज बता दिए हैं, ठीक है। स्वीटी 1 घंटा से पढ़ती रहेगी तो स्वीटी विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का टेंस कंप्लीट होता है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा। अभी
बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, ठीक है, फैन भी ऑन नहीं है, ठीक है, तो हम पसीना से भींगे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर देखना इस वीडियो को, अगर फ़ायदा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।